मैंने बहुत सारा विभागों के द्वारा मैंने काम देखा है, जैसे कल्याण विभाग का हो, जैसे आप भू संरक्षण विभाग, ऐसे बहुत सारे कृषि विभाग, जो ये आपका अलग तरह का विभाग है, मतलब जिला स्तर का विभाग है। और यहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनका मतलब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो पंचायत का फंड के अलावा भी यहाँ से भी स्कीम लाया जा सकता है। एक नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी मैंने मिला नहीं है, वो मेरा बहुत बड़ा फॉलोअर्स है, वो जॉब करता है। उन्होंने मुझे लगभग 15,000 का डोनेशन मेरे को बोला कि गोविंद तुम चुनाव लड़ रहा है, मैं तुझे तेरा अकाउंट फ़ोन पे नंबर दूँ, मैं तुझे मतलब हाँ, मैंने उनसे कभी नहीं मिला है, मतलब सिर्फ फ़ोन में बात होती है। वो वहाँ पे जॉब करते हैं, मेरा फेसबुक फॉलोअर्स। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई नेता बनने के लिए नहीं आए, हम आपका काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम युवा हैं। आप जब बुलाइएगा, जैसे बुलाइएगा, हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं। एकड़ों एकड़ ज़मीन बेच रहे हैं, वो बहुत गलत है। उस पे मैं लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों में विशेषकर हमारी जो युवा टीम है, युवा टीम का मैं कोर कमेटी बनाने पर विचार कर रहा हूँ, जो मतलब गांव-गांव जाएगी। इस तरह की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे हम लोग काम करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनावी यात्रा में अभी इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड के राजा उलातू पंचायत में हूँ। इस पंचायत के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 23 टोला हैं और नामकुम प्रखंड का ये सबसे बड़ा पंचायत है और 12 से 15,000 की आबादी इस पंचायत में निवास करती है। और उस 12 से 15,000 की जो आबादी है उसमें से निकलकर एक क्रांतिकारी युवा, जिसने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सीएनजी का मामला हो, रूपा तिर्की हत्याकांड का मामला हो, भाषा का आंदोलन हो या फिर 1932 के खतियान का आंदोलन हो, सड़क से लेके फेसबुक तक इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और उनके बारे में और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस युवा की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है गोविंद टोप्पो। और गोविंद टोप्पो जेपीएससी का तैयारी कर रहे थे रांची में, लेकिन अपने पंचायत की माली हालत को देख के इन्होंने मुखिया चुनाव लड़ने का फैसला बनाया और अभी गोविंद टोप्पो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। गोविंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गोविंद, आप ये बताइए कि हमने आपको ज़मीनी मुद्दों पे लड़ते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हम आपको देख रहे हैं कि आप अपने पंचायत के मुद्दों को लेके मुखिया के उम्मीदवार के लिए आप खड़े हुए हैं। क्या-क्या ऐसी समस्याएं हैं और क्या सोच के आप इस पद के लिए खड़े हुए हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजा उलातू पंचायत के ग्रामीणों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। जिस तरह से आपका सवाल मैंने अभी सुना और विगत 2016 के बाद से जिस तरह से झारखंड की परिस्थिति बनी और झारखंड में जिस तरह से रघुवर सरकार के बाद अचानक यहाँ की स्थिति जो बदलती है, उस दौरान मेरे अंदर में एक राजनीतिक चेतना का जागरण हुआ। और उस दौरान मैंने करीब से मतलब अपने राज्य को और अपने क्षेत्र को और अपने विशेषकर अपने पंचायत को मैंने देखा, और जिसमें कुछ ऐसी ज्वलंत मुद्दे जो मेरे पंचायत में घटी, जिसने मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए विवश किया। जैसे सबसे पहले तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं में कहे तो सड़क, बिजली, पानी। भले ये पंचायत बोला जाता है, ये राजा उलातू पंचायत नामकुम प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। यहाँ की आबादी लगभग 12 से 15,000 है और यहाँ की वोटर लगभग 6,000 के आसपास है। लेकिन इस पंचायत में जिस तरह से यहाँ के जनता के साथ विगत 10 वर्षों में मतलब छल किया गया है, वो अत्यंत दयनीय है। उसको लेकर मेरे अंदर में एक विचार आया कि क्यों ना हम जैसे युवा, हो सकता था अगर आज मैं इस क्षेत्र में नहीं आता तो शायद मैं किसी और क्षेत्र में जाता। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़मीन, अपने लोग और अपने पंचायत से प्यार है। यहाँ की जल जंगल ज़मीन, यहाँ की माटी से प्यार है, जिसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो आगाज़ 2022 में किया गया है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेंट करूं। और इसी उद्देश्य को लेकर विगत दिनों मैंने मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किया और फिलहाल हमारा चुनाव अभियान ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। और आगामी 24 मई को हमारा इस क्षेत्र में नामकुम प्रखंड में जो वोटिंग होने वाली है, उसमें वोटिंग किया जाएगा। उसके बाद मुखिया यहाँ का जो भी हो, मुखिया प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। लेकिन मैंने इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। जैसे हमारे पंचायत, आप देखिएगा, हमारा पंचायत 2
2 भागों में मतलब विभक्त हुआ है। एक है रूरल और एक अर्बन। रूरल बोले तो बहुत ज़्यादा, अगर आप पूर्वी क्षेत्रों में जाइएगा, पूर्वी क्षेत्र में लगभग 4 ऐसा टोला है जो बिल्कुल सुविधा के मामले में नगण्य है। वहाँ की सुविधाएँ आप देख के आप विचलित हो जाइएगा कि सच में ये राजा उलातू पंचायत ही है। जस्ट इसके पीछे आप पश्चिम के क्षेत्र में जाइएगा तो आपको लगेगा कि मैं कोई शहरी क्षेत्र में आया हूँ, जहाँ पे नगर निगम जैसा हर सुविधा है। बड़े-बड़े बिल्डिंग यहाँ हैं, बड़े-बड़े वहाँ पे लोग मतलब सक्षम लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वहाँ पे नौकरियों पेशा वाले लोग हैं, हर सुविधा है। लेकिन एक और वहीं पूर्व में आप जाइएगा तो पूर्व में ऐसे 4 टोला है, जिसमें आपका मैं नाम भी बता देना चाहूँगा। एक बारूहारा, एक पोस्ता बेड़ा, एक है सोगोद, एक शास्त्रीपेड़ी। ये ऐसा टोला है जहाँ पे आज भी रोड लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये बहुत दयनीय चीज़ है, जिसको देख के मतलब अजीब लगता है कि नहीं, इतना बड़ा पंचायत और यहाँ पे 2 भागों में विभाजन किया जाना, वाक़ई में ये दुर्भाग्य है हमारे पंचायत को लेके। इसी को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मेरे जैसा युवा जो हर मूवमेंट में मतलब रांची में हम लोग जब पढ़ाई करते थे, जेपीएससी आंदोलन हो या जेएसएससी का आंदोलन हो, या तो आप देखे होंगे पिछले दिनों रूपा तिर्की जिनका मतलब दरोगा जो थी, उनका जो हत्या किया गया था, उस हत्या को हम लोगों ने किस तरह से मुकाम तक पहुंचाया और वो आंदोलन आज सीबीआई के हाथ में है। तो ऐसे बहुत सारा आंदोलन में हम लोगों ने सीखा कि जब आप अपनी अस्तित्व, आपका हक अधिकार, आपका जल जंगल ज़मीन से खिलवाड़ किया जाएगा, तो आप पढ़ लिख के आप कितनों भी महान क्यों ना बन जाए, आप जब इस क्षेत्र में नहीं आइएगा तो आपका पढ़ना, आपका लिखना व्यर्थ है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुखिया पंचायत का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें मुखिया पद के लिए मैं नॉमिनेशन करूं। उसी उद्देश्य को लेके मैंने नॉमिनेशन किया है और फिलहाल हम लोग का चुनाव अभियान ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। हमारे बीच आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन हमारे बीच युवाओं का जोश है, युवाओं का ताकत है, जिसके बल से हम लोग मतलब नहीं, इतना। मैं गोविंद जी, मैं वही बात रोक के मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं, आप सबसे कम उम्र के हैं और आपके जो साथी हैं, वो सारे युवा हैं, जो मैं देख रही हूँ। आज जो मैंने देखा, आपने जो बाइक रैली निकाला, सारे युवा हैं। आप युवा हैं, युवा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि राजनीतिक चेतना आ रही है इनमें? नहीं, बिल्कुल आ रही है मैडम। जैसे आप देखे होंगे मेरा बैनर पोस्टर में हमने एक टैगलाइन लिखा हुआ है, युवा सोच युवा जोश। मतलब इस टैगलाइन के साथ हम लोग इस चुनावी अभियान में उतरे हुए हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि युवाओं में एक नया परिवर्तन आए। युवा अगर आज के तारीख में जागेंगे तो सच में हमारा देश मतलब राज्य या पंचायत परिवर्तन होगा। इसी टैगलाइन के साथ हम लोग उतरे हैं और अब हमें दिख रहा है कि युवा जो कि अब हमारे पंचायत में संगठित हो रहे हैं, युवाओं में एक राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है, तो मुझे बहुत मोटिवेट करता ठीक। है ये चीज़। अच्छा गोविंद जी, आपका जो पंचायत है, इसमें रोड, नली, गली, पानी, बिजली, ये सब की समस्या तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमने देखी, यहाँ ज़मीन की बहुत बड़ी समस्या है। इसे आप अगर मुखिया बनते हैं, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? कैसे ठीक करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल आपका सवाल लाज़मी है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे पंचायत में अब देखा जाए, तो यहाँ पे ज़मीन का कारोबार अवैध तरीके से किया जा रहा है। आप देखिएगा, मैंने कहा ना, आपको पहले ही कहा कि हमारा पंचायत 2 भागों में बाँटा हुआ है। एक क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है, तो एक अत्यंत मतलब बढ़ा हुआ है, तो इससे साबित होता है। उसमें ये है कि पश्चिम का क्षेत्र जो हमारा है, उस क्षेत्र में अवैध तरीके से, गलत तरीके से ज़मीन का अंधाधुंध बिक्री किया जा रहा है और जो कि बहुत दयनीय है। यहाँ पे सीएनटी प्लॉट को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, मतलब अदर कास्ट में। हमारा राजा उलातू पंचायत सबसे ज़्यादा अगर आबादी के ये से देखें तो यहाँ पे 98% मतलब ट्राइबल लोग रहते हैं, मात्र 22% लोग अदर कास्ट के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिनों दिन ट्राइबल मतलब सीएनटी लैंड को मतलब अदर कास्ट को बेचा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। गोविंद जी, कैसे रोकिएगा इसको? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं लोगों के अंदर जागरूकता लाऊँगा कि आप अपना ज़मीन को आप अपने ही लोगों के बीच बेचिए। आप बाहरी लोगों को बेचिएगा तो कहीं न कहीं मतलब यहाँ पे बाहरी लोगों का अतिक्रमण होगा। तो मैं इस पे सबसे पहले काम करूँगा और लोगों में जागरूकता लाऊँगा कि नहीं, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन बेचिए, आपको आपकी आवश्यकता है, आपकी पूर्ति होने के लिए ज़मीन बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही बेचिए जितना आपको बेचना है। आप बेवजह मतलब आप
एकड़ों एकड़ ज़मीन बेच रहे हैं, वो बहुत गलत है। उस पे मैं लोगों के बीच जाऊँगा, लोगों में विशेषकर हमारी जो युवा टीम है, युवा टीम का मैं एक कोर कमेटी बनाने पर विचार कर रहा हूँ, हुँ, जो मतलब गाँव-गाँव जाएगी। इस तरह की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हुँ, उस पे हम लोग काम करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। बिल्कुल। गोविंद जी, हमारा ये सवाल आपसे रहेगा कि आप जब पीएससी की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे रांची में और आपने जब मुखिया पद के लिए ये सोचा कि मैं लड़ूँगा, तो क्या घरवालों ने मना नहीं किया कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ नौकरी कीजिए, क्या मुखिया के लिए खड़े हुए हैं? आपको बताना चाहूँगा मैडम, मैंने मतलब अपने घरवालों को भी नहीं बताया था कि मैं फ़ॉर्म ले रहा हूँ। हाँ, मेरा गाँव वाला ये मेरे मामा जी हैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरे चाचा, किसी को पता नहीं था कि मैं मुखिया के लिए नॉमिनेशन कर रहा हूँ। अच्छा। जब अचानक उन लोगों को किसी और के थ्रू से पता चलता है कि नहीं आपका बेटा मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, आके मेरे को सुबह में पूरा क्लास लिया गया घर वालों के द्वारा। क्या क्लास लिया गया? मतलब क्लास बोले तो यही कि मतलब तुम एक बार भी हम लोग से नहीं पूछा और इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? हुँ, हुँ, तो मुझे पता है कि मैंने निर्णय अपने जगह पे बिल्कुल सही लिया। हुँ, मम्मी-पापा है, घरवाले हैं, उनका एक मोटिव है क्योंकि मुझे बचपन से जैसे मैंने मैट्रिक पास की, मुझे हर सुविधा के साथ शहर में रखा, पढ़ाया-लिखाया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ा। हुँ, फिर मैंने वहाँ से कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी शुरू की। हुँ, तो उनका एक उम्मीद था कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, पढ़ने में टैलेंटेड हूँ, हर क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो उनका एक था सोच कि नहीं, ये लड़का करेगा मतलब नौकरी के क्षेत्र में जाएगा। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर में मतलब सोशल वर्क और राजनीतिक इस तरह से भर पड़ा है ना, मुझे उस क्षेत्र बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है नौकरी। मैं अभी भी चाहूँगा अगर मैं कंटिन्यू अभी भी 1 साल अगर लाइब्रेरी जाए ना, तो मैं अभी भी बीडीओ बनने का क्षमता रखता हूँ, ये मुझ में पूरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं कोई एक बंद कमरे में बैठ के अपने जीविका के लिए 4 पैसे कमाना, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। बिल्कुल। लगता है कि नहीं, ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और जीवन है, जीवन चलती ही रहेगी। ये बहुत बड़ी नहीं है कि पैसा कमा के ही या तो धन संपत्ति या नौकरी करके ही पैसा कमाया जा सकता है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आप बिज़नेस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप सोशल सामाजिक काम करके भी आप जीविका जी सकते हैं। और ऐसे मैंने बहुत उदाहरण देखा है। मैंने बहुत ऐसे आइडियल लोगों को भी देखा है जिन्होंने सोशल वर्क करके भी एक संपन्न या तो एक सफल जीवन जी रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे को लगा तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। फिर बाद में मैंने मम्मी-पापा लोग को बैठाया कि नहीं, आपका बेटा अब सक्षम हो गया है, आपको हुँ, ज़्यादा चिंता करने का नहीं है। वो अपना जीविका जीने का तरीका है उसको आता है हुँ, आता हुँ, है, फिर वो हुँ। हो गया। गोविंद टोपो के मामा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन बिन्हा अच्छा, और मैं सोगोद गाँव से हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बात सही है गोविंद ने किसी को नहीं बताया था? सही बात है और इसमें मम्मी-पापा हमसे भी नाराज़ था। हुँ, बाद में हम बात किए मम्मी-पापा से कि ठीक है, लड़का टैलेंट है, उस लायक का हुआ और उस लायक का है, तो उसको अपना ज़िंदगी खुद चयनित करेगा, वो किस क्षेत्र में जाना चाहे, वो हम सभी नहीं बोल सकते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा हम बोले, बाद में बोला ठीक है तब। बाद में अभी सब चीज़ ठीक-ठाक चल रहा है। अभी साथ दे रहे हैं। हाँ, साथ दे रहे हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जितने भी युवा लड़का लोग से हम मिले, हुँ, हमारे रजौलातू पंचायत में, हुँ, सभी से काफ़ी अच्छा सुझाव मिला और सभी लोगों गोविंद टोपो को चाहते हैं। युवा है, युवा को आगे लाना चाहिए, युवा को पंचायत में जगह देना चाहिए। युवा के साथ में गोविंद के साथ में हम सभी युवा खड़ा हैं। ऐसा ही हम सुने देखे तो हमको भी बहुत खुशी लगा हुँ। और इस बार ये पंचायत चुनाव हम लोग का 24 तारीख को होने वाली है। उसमें हमारा गोविंद टोपो गुब्बारा छाप मिला है। हुँ, हुँ। उस गुब्बारा छाप में युवा के जितने दोस्त साथी और मम्मी पापा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गुब्बारा छाप में वोट कीजिए और गोविंद को आप सभी हम सभी का प्यार आशीर्वाद हो और पंचायत में उसको जगह मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। गोविंद, आखिरी हमारा सवाल आपसे रहेगा
कई सारी ऐसी योजनाएँ रहती हैं, जो गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं, तो उन योजनाओं को अपने गाँव तक कैसे लेके आएँगे? बिल्कुल, आपका सवाल लाज़मी है। जिस तरह से मैंने बहुत सारा विभागों के द्वारा मैंने काम देखा है, जैसे कल्याण विभाग का हो, हुँ, जैसे आप भू संरक्षण विभाग, ऐसे बहुत सारे कृषि विभाग, हुँ, जो ये आपका अलग तरह का विभाग है, मतलब जिला स्तर का विभाग है। हुँ, और यहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलती हैं, हुँ, जिनका मतलब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो पंचायत का फंड के अलावा भी यहाँ से भी स्कीम लाया जा सकता है। बिल्कुल। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूँ, भू संरक्षण विभाग से लगभग 10 एकड़ का एक एरिया होता है, उसमें लगभग 10-12 किसान समूह के द्वारा एक किसान मित्र करके एक संगठन बनाया जाता है, और हुँ, उसके माध्यम से वहाँ पे डीप बोरिंग की जाती है, हेवी डीप बोरिंग। हुँ, और जिस मतलब उसके माध्यम से वो मतलब आपका भू संरक्षण विभाग के द्वारा मतलब दी जाती है, वो हुँ, बगैर मतलब पंचायत का फंड के द्वारा। हुँ, हुँ, वो लगभग 4-5 लाख का स्कीम रहता है। हुँ, इससे होता है, अगर इस स्कीम को गाँव तक अगर सही तरीके से पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा अगर वहाँ तक पहुँचा के इस स्कीम को लाया जाए, तो इससे आपका क्षेत्र, विशेष खेती के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। और दूसरी बात, जैसे कृषि विभाग का ही मैं और एक मत्स्य विभाग है। ये मतलब आपका पंचायत के अलावा अदर बहुत वाला सारे हाँ, योजनाएँ। योजना है, जिनको मतलब सही तरीके से अगर प्रतिनिधि इन तक पहुँचे और यहाँ की स्कीमों को यहाँ तक लाने का काम किए, हुँ, तो ये डबल फ़ायदा का काम करता है बिल्कुल, पंचायत को। बिल्कुल। ये इस चीज़ को समझना है। गोविंद, आप फ़ेसबुक में बहुत एक्टिव है, लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, एज़ अ आइडियल आपको फ़ॉलो करते हैं। आप फ़ेसबुक में और अपने पंचायत के लोगों से कैसे अपील करेंगे वोट के लिए? सबसे पहले तो मैं आभार करूँगा उन तमाम मेरे साथियों का, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 2 ऐसे शख्स का बारे में बताऊँगा, उन्होंने मुझे नाम लेने नहीं कहा है। एक नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी हुँ, मैंने मिला नहीं है। वो मेरा बहुत बड़ा फॉलोअर्स है, वो जॉब करता है। उन्होंने मुझे लगभग 15,000 का डोनेशन मेरे को बोला कि गोविंद, तुम चुनाव लड़ रहा है, मैं तुझे तेरा अकाउंट फ़ोन पे नंबर दूँ, मैं तुझे मतलब मतलब सहायता की हाँ, चुनाव लड़ने के मैंने लिए। उनसे कभी नहीं मिला है, मतलब सिर्फ़ फ़ोन में बात होती है, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, मेरा फ़ेसबुक फ़ॉलोअर्स। तो हुँ, इस तरह से मुझे लोग कोई 2,000, कोई चंदा दे रहे हैं। 5,000 का चंदा दे रहा है। मेरा एक दोस्त है सुनील कच्छप, आप मेरा देख रहे होंगे प्रचार गाड़ी चल रही है। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक कि राज मौर्य जैसे प्रतिष्ठित एंकर को बुला के हुँ, मेरे लिए सॉन्ग रिकॉर्डिंग करके मेरे को दे रहा है कि गोविंद, तेरा जैसे युवाओं को ज़रूरत है, तेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन हम लोग से जो मदद हो सकता है, आपको हम लोग मदद करेंगे। हुँ, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, कोई मेरे को 2,000 दे रहा है, कोई मेरे को 5,000 दे रहा है, जिससे जैसे संभव हो पा रहा है। हुँ, आज का पेट्रोल खर्चा जो हम लोगों ने बाइक रैली निकला, इसके लिए भी मेरे एक करीब का मित्र, जिनसे मैंने साथ में लगभग 5 साल पढ़ाई की, उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये मेरा अकाउंट में एक फ़ोन करके मेरे अकाउंट में डाले कि गोविंद भाई ये करो, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। तो वाक़ई में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं सोशल मीडिया में जिस तरह से एक्टिव हूँ, और जिस तरह से मैं काम करता हूँ, लोग मेरे काम को देख के बिना चेहरा बिना मिले मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मुझे सहयोग करते हैं। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और मैं उन तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि कि आप लोग ज़रूर मेरे लिए और मेरे पंचायत के लिए सहयोग करिए। ये सहयोग मैं आर्थिक रूप से नहीं चाह रहा हूँ, आप जैसा भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चों से लेके बड़ों तक एंड्रॉयड फ़ोन आ चुकी है, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज की तारीख में। और आज हम लोग राजा उलातू में जिस तरह से रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, हुँ, धीरे धीरे यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में जो जन चेतना आ रही है, हुँ। ये सिर्फ सोशल मीडिया का है। यहाँ के पंचायत के जो लोग हैं, उनसे किस तरह अपील करेंगे वोट देने के लिए? देखिए, सीधी सी बात है, एक युवा है, 25-26 साल का युवा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, बस आपसे हम यही उम्मीद करेंगे, एक बार, सिर्फ़ एक बार युवाओं पर भरोसा करके देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई नेता बनने के लिए नहीं आए, हम आपका काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम युवा हैं। आप जब बुलाइएगा, जैसे बुलाइएगा, हम हाज़िर होने के लिए तैयार हैं। तो हम आपसे बस इतना अपील करते हैं, पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि जो मेरा 2 नंबर जो हमको क्रमांक मिला हुआ है, और जो मेरा बैलून गुब्बारा छाप है, ये इस इसलिए इसको हाँ, पकड़े हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हमारे पास झंडा बनाने के लिए नहीं था, तो हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं, हम लोग गुब्बारा ले लेते हैं, गुब्बारा से ही
चूँकि ये गुब्बारा सिंबल है तो बढ़िया हम लोग गाँव-गाँव बच्चों को भी बाँट रहे हैं। हुँ। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर मतलब अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक युवा को वोट दीजिए और हम आपसे यही अपील करते हैं। बिल्कुल। गोविंद को आपने सुना, इनकी बातों से प्रभावित हुए होंगे क्योंकि युवा है और काफ़ी चीज़ छोड़ के दाँव लगा के इस पंचायत चुनाव में मुखिया के पद के लिए आए हैं और ये चाहते तो अच्छा पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, अच्छी नौकरी पर जा सकते थे। ये 5 साल जो इन्होंने लगाने की यहाँ पे की है, कोशिश की है, ये चाहते तो जो तैयारियाँ कर रहे थे रांची में रह के, वो तैयारी आगे भी करते और कोई अच्छे पद पर जा सकते थे। लेकिन इन्होंने लोगों की भलाई के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए सारी चीज़ों को दाँव में लगाकर आज इस चुनाव के लिए आए हैं। तो उम्मीद है पंचायत और लोग इन्हें अपना प्यार देंगे और 24 तारीख को जो चुनाव है 3rd फेज़ का, उसमें गोविंद को प्यार देंगे, वोट देंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फ़िलहाल इस वक़्त के लिए जोहार रहेगा।